हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इस्मान अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि हाउ यू कैन लर्न HTML एंड CSS इन इजी वे। क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों ने सवाल किया था, जो लोग ये बूट कैम्प के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने मेरे से काफ़ी सवाल किए कि HTML CSS हम रिएक्ट से पहले सीखें नहीं सीखें, क्या हमें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। और ज़्यादातर लोग तो हैं कि जिनको जावास्क्रिप्ट आती नहीं है और वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आगे जाके फेस करवाएंगी। अगर आप अभी नहीं सब चीज़ें सीखेंगे तो आपको आगे जाके बहुत चीज़ें सीखने में मसला आने वाला है। तो इन सब चीज़ों का मैं कोशिश करूँगा कवर करवाऊँ, लेकिन मेरा मेन पॉइंट होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल मैंने देखे ग्रुप के ऊपर जो जितने भी सवाल थे वो ज़्यादातर सर्च के अंदर जो गिटहब एक्शन बनता है वो कैसे होता है, किसी की HTML फाइल डिप्लॉय नहीं हो पा रही। तो मेरी कोशिश होगी कि इस एपिसोड के अंदर मैं अपना पहला जो बूट कैम्प की क्लास 1 थी और बूट कैम्प की क्लास 2 थी दोनों को कवर करूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे जंप करते हैं। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं। मेरा नेट कनेक्टर सही है, तो मेरे पास कुछ स्लाइड वाइड्स है नहीं कि मैं स्लाइड वगैरह बेकार लगती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ HTML और HTML को सब किस तरीके से हम जल्दी सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ब्राउज़र पे HTML। जो ब्राउज़र है मैं यूज़ कर रहा हूँ फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन। इसकी कोई ख़ास रीज़न ये है कि गूगल क्रोम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रैम खाता है। तो बहरहाल मैं यहाँ आ गया हूँ HTML। सबसे पहले HTML सीखने के लिए सबसे पहले जो आपको ईजी साइट है मेरे हिसाब से वो है W3 स्कूल। तो अगर हम HTML की बात करें, HTML इज़ हाइपरटेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। जो भी है मतलब अभी आप जो इस वेब पेज के ऊपर देख रहे हैं सब कुछ HTML है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो बेसिकली आप जितना भी कुछ भी लिखा हुआ है ये HTML है और बाकी जावास्क्रिप्ट है। और इसके अलावा CSS, तीन चीज़ें हैं। ब्राउज़र जो है हमारा जब भी ब्राउज़र हमेशा याद रखेगा, ब्राउज़र सिर्फ और सिर्फ अभी तीन चीज़ें समझता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये तीन चीज़ें हैं जो कि ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके अलावा PHP वगैरह, पाइथन वगैरह ये सब चीज़ें इसको नहीं आती। तो सबसे पहले हम आते हैं W3 स्कूल के ऊपर कि HTML हम किस तरीके से सीख सकते हैं। तो जैसे ही आप W3 स्कूल पे आएंगे, बाद खात हो सकता है आप W3 स्कूल डायरेक्ट लिखें तो आप डायरेक्ट इस पेज पे लैंड करेंगे। तो यहाँ पे HTML CSS का सेक्शन है, जावास्क्रिप्ट सेक्शन है। तो आप सबसे पहले लर्न HTML पे कर लेगा। ये साइट वैसे देखा जाए तो इस साइट को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, इवन मशीन लर्निंग तक। तो आप अगर इस साइट को काफ़ी हद तक तरीके से फॉलो करेंगे तो काफ़ी ईजी होगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखें आप सबसे पहले लर्न HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप है, W3 CSS है। वैसे W3 CSS आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले आप HTML CSS सीखें, उसके बाद बूटस्ट्रैप पे जाएं, दैन जावास्क्रिप्ट, दैन jQuery, दैन रिएक्ट। देखें इसका बिल्कुल पाथ है, मतलब कोई वो मसला नहीं है। तो सबसे पहले हम HTML पे जाएंगे तो वही वाली बात जो हर कोई आपको बताता है स्लाइड्स के अंदर भी वैसे भी कि ये है और फलाना हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इस सब का हमें कोई खैर नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या बेसिकली। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर होता है, सही है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है कि आपने एक तरीका है लिखने का, और अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो क्या होता है, सही है ना। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास भी कोई थिंग टेक्स्ट एडिटर भी नहीं है। तो सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं VS कोड। तो VS कोड एक हमारा टेक्स्ट एडिटर है जो कि ओपन सोर्स है, और माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ने अगर कोई चीज़ अच्छी बनाई है मेरे हिसाब से तो यही बनाया है अभी तक, क्योंकि इसकी अपडेट आती है तो खुशी होती है। विंडोज़ की अपडेट आती है तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, फजूल की अपडेट्स होती हैं उसकी। बहरहाल, तो सबसे पहले आप जब आ जाएंगे तो मेरे पास विंडोज़ है तो मैं डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर दूँगा। स्टेबल वर्जन आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आएगा थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग। तो थोड़ी देर बाद खुशक करके नीचे आ जाएगा। तो थोड़ा इंतज़ार करें, ये आ गया भाई, सेव कर लो। तो देखते कितनी देर में डाउनलोड होता है। तो ये 54 MB का है और थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तो यहाँ आ जाते हैं, सही है। तो हमारा सबसे पहला है कि ये जब आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ HTML होम। तो इंट्रोडक्शन पे आ जाए, होम को स्किप कर दें, सही है। तो यहाँ HTML की कोई की पॉइंट्स हैं। ये की पॉइंट्स वैसे रियल वर्ल्ड में कोई इतना आपको हाई फाई नहीं कर देंगे, लेकिन ये जो की पॉइंट्स हैं इस टाइप की चीज़ें होती हैं नुक्ते जाने के अंदर, ये नुक्ते बने हुए जो इसमें आपको इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर थोड़ी काम आ जाती हैं कि किसी ने पूछ लिया आपका HTML क्या है तो आप उसको बोल दें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, डिज़ायर स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। बेसिकली जो HTML का काम है वो यही है, स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज, कि कौन सा एलिमेंट
इसके अंदर होगा, जैसे कि ये है, ये एक हेडिंग है, ये एक बटन का टैग लगा होगा, ये हेडिंग है। इसके अलावा एक पॉसिबल है कि नेव का टैग हो, पॉसिबल है कि डिफ का टैग हो। तो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं कि काम को करने के। तो आप अगर कहीं और से सीखें, हो सकता है वो आपको चीज़ें किसी और तरीके वे में एक्सप्लेन करे। तो ये सब चीज़ें हटा देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप खुद पढ़ लेगा, ये कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है मेरे हिसाब से, मैं आपको ये जो एग्जांपल है ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो मेरा ज़रा VS कोड डाउनलोड हो जाए पहले। हमारा नेट मर गया, चले चल जल्दी हो। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, चलो कुछ गाने वाने सुन लेते हैं। तो यूट्यूब पे जाओ, जब तक यूट्यूब खुल रही है तब तक इंतज़ार करते हैं। भैया नेट मर गया लग रहा है हमारा। देखो ये भी अभी तक लोडिंग ही ले जा रहा है। बहरहाल टाइम पास ही करा रहा हूँ मैं आपको जब तक। तो कहाँ चले गए? रजनीकांत की नई फिल्म आ गई भाई। अच्छा बहरहाल तो इधर आते हैं और कोई टाइट सा म्यूज़िक लगाते हैं। चले, अगर आप लोगों ने सोशल नेटवर्क नहीं देखी तो अब देखते हैं, लेकिन नहीं आप लोगों को घटिया लगेगा म्यूज़िक, तो हम कटा देते हैं इसको। बहरहाल कहाँ पहुँचा हमारा VS कोड। वैसे ये चीज़ें अगर मैं पहले करके रखता हूँ ना, तो होता ही है कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं इंस्टॉल कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये करा होता है। अगर हाँ, तो याद मेरे को एक और चीज़ आई, मुझे एक और चीज़ डाउनलोड करनी थी इसके अंदर। जब तक VS कोड इंस्टॉल हो रहा है तो हम Node.js भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो Node.js अभी हमारे काम आएगी NPM के लिए, क्योंकि अभी हमारे को NPM भी चाहिए। NPM जो है नोड का पैकेज मैनेजर है, NPM नोड पैकेज मैनेजर, सही है। तो हमें Node.js भी ज़रूरत है, तो Node.js भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो VS कोड भी है। तो अभी बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर हम एक देखा जाए तो हम खाली सेटअप कर रहे हैं। तो टोटल 6 मिनट हमारे बीत चुके हैं, बीतने दो इनको। तो नेट को क्या हुआ, नेट क्यों मर गया मेरा? चलो बेइज्जती करा रहा है। चले जब तक यहीं आते हैं। तो देखें, जब तक मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ कि ये जो है एग्जाम्पल एक्सप्लेन, सही है ना। तो ये है क्या, देखें ये जो चीज़ है ना, ये पहला टैग आपका .html, ये डिफाइन करता है कि ब्राउज़र को जब अभी तो, क्योंकि हम लोग HTML5 यूज़ करते हैं और ब्राउज़र भी HTML5 यूज़ करते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल है कि ये उस वक्त ज़्यादा हेल्प करता हो जब HTML4 भी हो और 5 नई नई आई हो। तो उस ज़माने में हम ये दिखाते थे कि इससे हम बताते थे, ये टैग जो होता था हमारा सबसे पहला टैग ही होता था, जो कि हमें बताता है कि HTML5 का डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा HTML के अंदर दो किस्म के टैग होते हैं, एक होता है सिंगल टैग, एक होता है पेयर टैग। पेयर टैग वो होता है जो कि खुलता है और वो बंद भी होता है। हो सकता है आप लोगों को स्क्रीन छोटी दिख रही हो, तो ऐसे देख लें। तो HTML का टैग क्यों होता है, जो छोटा है ये खुला है यहाँ पे और ये बंद हुआ है, सही है। इसी तरीके से हेड है, हेड अगर यहाँ खुला है तो यहाँ बंद भी हुआ है, बॉडी यहाँ खुली है तो यहाँ बंद भी हुई है, H1 यहाँ खुला है और यहाँ बंद हुआ है, P यहाँ खुला है और ये खुला है। तो हमारे पास टोटल हेडिंग्स के जो टैग हैं ये यहाँ पे आएंगे और ये हमारे P के टैग आ जाएंगे। तो 100 पे आ जाए। चलो काम करते 30 पे चलाता हूँ, सही है। Node.js भी आ गए हमारे पास। Node.js पे क्या आ गया, अच्छा Node.js वाले बोल रहे हैं जब ये कत्ल वगैरह चल रही है ना, उसके हिसाब से कि भाई ये ना करो, सही है। तो बहरहाल हम यहाँ पे आ गए और थैंक यू फॉर यूजिंग Node.js भी कंट्रीब्यूशन 0 हम यहाँ कर लेते हैं और Node.js भी डाउनलोड पर लगा देते हैं। और मज़े की बात यह है कि Node.js जो है वो VS कोड से हल्की है। हमारा VS कोड भी हो चुका है। तो यहाँ पे हम गए डाउनलोड के फोल्डर में, आ गए VS कोड पर डबल क्लिक करा और हमारा कंप्यूटर थोड़ा सोने चला गया और इसने बोला भाई नहीं चलाना, मैंने बोला चला। तो भैया जी ये आ गया हमारा स्क्रीन और हमने करा नेक्स्ट और ये बोला हाँ भाई जाना जो जहाँ भी जा रहा है, वैसे सी में जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसने बोला हाँ सही है, हमने बोला सही है भाई, डेस्कटॉप पे भी सब पे चेक मारो। ये आ गया, मेरे को फ़ायदा होगा। बेसिकली इसमें लिखा हुआ ये है कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं, सही। तो यहाँ पे हमारा आ गया, हमारा ये हो गया सेटअप करने का तरीका। ये VS कोड जब तक सेटअप हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि असल जो कहानी है वो है क्या। बस ये बात है, हमारी Node.js भी इंस्टॉल हो चुकी है। टाटा, इसको कटा दो, इसको भी कटा दो, सही है। तो ये चीज़ें आ गई हमारी यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विथ, ये ट्राई इट योरसेल्फ पे करते हैं।
तो अभी जो पहला काम करते हैं, हम पहला काम करते हैं कि HTML का जो सर ने करके दिखाया था हमारे को कि एक सिंपल सी फाइल थी और उसमें हेलो वर्ल्ड लिख के सर्च के ऊपर डिप्लॉय कर लिया था। तो अभी हम वो वाला काम करेंगे। तो सर ने आई थिंक 1 घंटे से ऊपर लिया था। मैं कोशिश करूँगा कि इसको आधा घंटे के अंदर ख़त्म कर दूँ। जब तक ये इसको मज़ा कर लेते हैं। सही है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ टूल्स एंड लैंग्वेजेस आ रहा है। तो मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के लिए कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा इंस्टॉलिंग एडिशनल सपोर्ट फॉर जावास्क्रिप्ट। वैसे जावास्क्रिप्ट पर अभी हम करने वाले तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी कर लिया। पाइथन PHP वगैरह भी मैं बाद में कर लूँगा। सही है। तो सबसे पहले जो मुझे एक चीज़ तंग करती है, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना ओपन एडिटर में मुझे बड़ा जहर लगता है। तो आप इसका राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ओपन एडिटर का एक वो आ जाएगा, इसको अनचेक कर देगा तो बस ये आ जाएगा। यहाँ तक अभी सेट है। तो इसको मैं भी कर रहा हूँ माइनस और यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये जो चीज़ है हमारी, सही है ना। तो सबसे पहले दिखाता हूँ कि अगर ये सब टैग्स ना हो तो हमारा ब्राउज़र पे क्या चले। सही। तो फॉर एग्जांपल क्योंकि .txt की फ़ाइल भी जहाँ तक मुझे पता है चल जाती है। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, डी में जाते हैं, अपने पास जगह यहाँ पड़ी ली है, या एक न्यू फोल्डर बनाते हैं और यहाँ हम लिख लेते हैं यूट्यूब वर्क। सही है। इसके अंदर हम गए और हमने खोल दिया यहाँ पे Ctrl+Shift+N। सही है। तो इससे नया फोल्डर बन जाता है। यहाँ हम इसका नाम लिखेंगे CLA क्लास 1। सही है। ये हो गया। अब इस वाले फ़ोल्डर को यहाँ से, तो मेरी आदत है मैं इसको यहाँ से कटा देता हूँ। सही है। तो अब हमेशा याद रहेगा, इसको खोलने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि हमने जो अभी इंस्टॉलेशन के वक्त VS कोड के ऊपर सबके ऊपर चेक करा था, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विद कोड कर सकते हैं। तो ये VS कोड में खोल देगा। सही। और एक तरीका देखें यहाँ पे आ गया। सही है ना। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि जो लोग आपको समझते हैं भाई बड़ा चीता है, अभी मेरा गिट बैश इंस्टॉल नहीं है, वरना यहाँ गिट बैश का ऑप्शन आ जाता। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा, इस पर ये जो ऊपर सर्च बार आ रहा है उस पर आप एक क्लिक करेंगे। क्लिक करा, आपने लिखा CMD, तो ये आपके पास खुल जाएगा। और आप जब भी देख लेगा कि ये जो पाथ है ना, जैसे कि ई के अंदर यूट्यूब वर्क के अंदर हूँ, तो मतलब जिस फोल्डर में था यूट्यूब वर्क के अंदर, मैं उसके अंदर आ गया। सही। अब मुझे जाना है CD CLA और टैब दबाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली पूरा कर लेगा, हम उसके अंदर आ जाएंगे। सही। तो CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, और क्लास 1 उसने ऑटोमेटिकली भेजा। क्लास 1 की अंदर स्पेस था तो इस वजह से उसने कोटेशन के अंदर दिया। सही है। अब इधर आ गया और मैं लिख दूंगा CODE कोड स्पेस डॉट डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, और ऐसे भी खुल जाएगा। तो ये थोड़ा ना ऐसा शो मारने वाला स्टाइल है, ऐसे लगेगा कि भाई आपको बड़ा चीते वीते बंदे हो। तो बहरहाल इसको कटाओ यहाँ से। सही है। इसको भी कटाओ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे चाहूँगा कि अगर आप HTML का खाली काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन होती है, तो एक्सटेंशन कभी भी कटा देते हैं। एक सबसे पहले हम फाइल बनाते हैं index.txt। सही है। तो index.txt HTML नहीं है, TXT है। सही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे कि बल्कि काम करते हैं, हम यहाँ जाएंगे ब्राउज़र पे। सही है। और ब्राउज़र पे जो हमारा वाला कोड था हम इसको करते हैं कॉपी। सही है। अगर हमारे पास, तो हमेशा रहेगा, अभी मैंने एक्सटेंशन गलत डाली जानबूझ के, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो टैग्स हैं फिर ये काम नहीं करेंगे, फाइल आपकी खुल जाएगी। इधर आ गए हम, इधर आया, मैंने राइट क्लिक करा, ओपन विथ करूँगा, इसको चूज़ अनदर प्रोग्राम। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आपको ब्राउज़र पे दिखा दूँ। तो लुक मोर ऐप फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन, और देखें तो क्या हुआ, इसने जो हमने वहाँ लिखा था, ऐसा नहीं है कि इसने पेज नहीं चलाया, ऐसे पेज चलाया, लेकिन इसने जो लिखा था वो यहीं दिखा दिया। लेकिन अगर मैं इसको बताऊं कि भाई ये जो फाइल है रीनेम करो, रीनेम कर दिया मैंने इसको HTML। सही है। तो अब HTML कर दूंगा ना मैं इसको, तो ये क्या करेगा, ये इसको अब HTML के तौर पे लेगा। तो अगर मैं वापसी अपनी क्लास में जाऊँ और इस पर डबल क्लिक करूँ और ये बोलेगा हाँ जल्दी चला देगा। सही है। तो अब इसने क्या करा, वो टैग्स वैग सब भूल गया जो अभी पहले दिखाया था आपको, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और यहाँ पे इसने लिख दिया माय फर्स्ट सेटिंग। माय फर्स्ट सेटिंग क्यों लिखा भाई, मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ था, और ये जो टैग बोलेंगे आप ये गायब होगा। ये मैंने यहाँ लिखा था पेज टाइटल, ये कहाँ चला गया। तो भाई टाइटल का जो टैग होता है, टाइटल का जो टैग है हमारा, वो इस तरह टाइटल का टैग यहाँ आता है। सही है। तो जो भी आप टाइटल के अंदर लिखेंगे वो यहाँ आ जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और अगर आपको फर्स्ट करें ये भी नहीं है, तो VS कोड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ होती है एमिट। तो सबसे पहले आप शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट के ऊपर एक
वन के ऊपर एक वो बना होता है एक्सप्लेनेशन मार्क, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा ये, तो आप इसको एंटर कर लें। वैसे मैं टैब दबाता हूँ, टैब दबाएंगे तो ये आपके पास आ गया। डॉक्यूमेंट में लिख दिया OWR आवर, आवर को आवर को बढ़ा देंगे, हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। आवर FIRST फर्स्ट CLA क्लास, सही है, आवर फर्स्ट क्लास। तो ये आ गया हमारा सीन, सही है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे H1 बोल के, इतनी भी मेहनत नहीं करनी, आप खाली H1 लिखे, टैब दबाएं, वो खुद ही ऑटोमेटिकली बंद भी कर लेगा। तो सही है, तो ये मैंने अपने नाम प्रिंट करा लिया और इसको कर लिया रीलोड, सही है। तो ये रीड हो गया और अपना नाम इधर से आ गया, और ये हमारा अवर फर्स्ट क्लास अगर आ गया, आपको दिख रहा होगा वैसे तो मेरे हिसाब से। तो बहरहाल ये हो गया हमारा सीन, सही है। तो हमने एक HTML की फ़ाइल बना ली, इसे रेंडर कर ली। अब आते हैं कभी फटाफट से कुछ अच्छा सा बनाने का दिल चाह रहा है हमारा, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो भाई ये HTML का एडिटर बता रहा है, जैसे हमने नोटपैड करा, इसने भी बता दिया कि भाई नोटपैड पे भी कर सकते हो, वो कर सकते हो। मतलब बेसिकली मेरा मेन मकसद है कि आप सीखेंगे किस तरीके से चल रहे, और ये मेरे सबसे आसान तरीका है। अगर आप बुक के चक्कर में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये बेसिकली स्ट्रेट टू दी पॉइंट बात करेगा। अब आप बोलेंगे मैं खुद नहीं कर रहा, सही है। तो 15 मिनट हो गए, मैं 15 मिनट के अंदर इसको डिप्लॉय मारते हैं, सही। तो यहाँ पे आ गया बेसिक एलिमेंट, एट्रीब्यूट, हेडिंग, पैराग्राफ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट होता है बेसिकली जो भी हमारा टैग है, टैग के अंदर हम कुछ भी इस टाइप की चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। इमेज के अंदर हमारे पास सोर्स होता है, इमेज के अंदर हमारे पास ऑल्ट होता है, विद होता है, हाइट होता है, जो भी ये सारे कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। हेडिंग है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, फॉर्मेट है, कोटिंग है, इमेजेस है। यहाँ पे आपको टोटल HTML मिल जाएगी, सही। इसी तरीके से आपके पास CSS भी आ जाती है। CSS भी आपको यहाँ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, कैस्केडिंग, स्टाइलिंग शीट, आई थिंक ऐसी कुछ होता था, कहाँ गया है, ठीक है। वही जो पेजेस थे उसके ऊपर CSS लगाएंगे तो थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा। CSS का हमारा मेन पर्पस होता है कि भाई इसका कलर ऐसा हो, ये इतना बड़ा हो, इसकी हाइट ऐसा हो, ये कोने में आ रहा है तो कैसा आएगा, ये सब CSS से बताते हैं हम। ये इधर साइड बार उधर चिपका हुआ है तो ये कैसे चिपकेगा इसके अंदर, इसके बहुत सारे चीज़ें हैं। मतलब आप इतनी आसान है कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, और ये बहुत आसान साइट है, वो खुद बता रही होती है। आप यहाँ पर इवन ट्राई इट योरसेल्फ करेंगे, वो ब्राउज़र में दिखा देगा कि किसका क्या फ़र्क है। जैसे फ़ॉन्ट फैमिलीज बता रहे हैं तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस फैमिली से क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम डिप्लॉय की तरफ कि इसको डिप्लॉय कैसे करा था, सही है। तो डिप्लॉय करने का सबसे आसान तरीका है, आपके पास सबसे पहले तो गिटहब होना चाहिए। गेट बैश भी डाउनलोड नहीं है, बताओ ज़रा। तो गिट बैश डाउनलोड करेंगे, हमने देखा गिट बैश, तो सबसे पहले आ जाइए gitscm.com, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे, सही। तो यहाँ पे आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। डाउनलोड दी कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन आई होगी, यहाँ बोलेगा योर डाउनलोड इज स्टार्टिंग, तो थोड़ा इंतज़ार कर लें तो वो खुद ही आ जाएगा। और नहीं कर पाए तो भाई यहाँ पे क्लिक करके, अगर आप में थोड़ा करार नहीं है तो यहाँ क्लिक कर लेगा, वो खुद ही आ जाएगा। तो ये है भैया 45 MB का। तो जब तक 45 MB आती है अपन लोग नोड इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमने डाउनलोड के फोल्डर में हमारे पास नोड आ गई है। नोड मेरे पास 12 वर्जन है, हमेशा याद रखेगा ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैंने अभी भी काफ़ी लोगों को ग्रुप के अंदर हेल्प करी थी। उन लोगों की नोड जो थी वो बहुत पुरानी थी, वो 8 पॉइंट नोड चला रहे थे और लिनक्स में बैठे हुए थे, चलाना आ नहीं रही थी उनको। तो थोड़ा ख्याल करा करें, नोट वगैरह देखें कौन सा वर्जन है। सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट हैं, जाने दो। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल टूल, नोट विल इंस्टॉल चॉकलेटी स्क्रिप्ट, पॉपअप विंडो नहीं, वह भी नहीं चाहिए। चॉकलेटी बेसिकली जैसे कि अगर आपने लिनक्स वगैरह चलाई हो तो उसके अंदर हमारे पास एक वो आता है sudo apt get वगैरह की जो कमांड है, जिससे एकदम चॉकलेटी से भी काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चॉकलेटी विंडोज़ का वो होता है। नहीं समझ में आ रहा तो ये देख लो, चौको स्पेलिंग क्या होती है, LATY, गूगल कर लेगा, सही। चॉकलेटी सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर, सही है ना। जब तक वो खुल रहा है ये भी हो रहा है। अपना कितना डाउनलोड हो गया है, नेट मर गया क्या फिर से, जल्दी हो जाए, हमें बचाना है लोगों को, सही है। देखा 2 पैकेज मैनेजर फॉर विंडोज़। इसका स्टार्ट करने का क्या है भाई, गेट स्टार्ट, ये वो इंस्टॉल कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, आसान नहीं है, आसान कुछ नहीं होता जब तक बंदे को कुछ नहीं आता, सॉरी, मेरा तो यही मानना है। ये है इस तरीके से आप कमांड लिख लिख के चलाते हैं इसके अंदर, चॉकलेट इंस्टॉल और ये वो फलाना। ये भी खैर हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है तो अभी इसको कटा दो।
यहाँ आ गए, सही है भाई। गिट हमारा डाउनलोड पे लगा हुआ है, ये आ गया। अब हमारे को नोट जेएस में इंस्टॉल पे लगाई तो इसने बोला हो गई। तो नोट जेएस जब इंस्टॉल हो जाएगी तो सबसे पहले आपको काम करना है कि ये क्या है, कटाओ इसको माइनस मारो, सही है। यहाँ आ जाएंगे तो मैंने अभी क्लिक करा ही था, वो खुद ही सामने बोल रही नोट जेएस और इंस्टॉल एडिशनल टूल फॉर नोट जेएस अंडर कमांड, सही है। तो सबसे आसान तरीका है CMD लिखें, कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, यहाँ आप लिखेगा नोड डैश वी, तो बोलेगा ये लो, कह रहे वी भाई नहीं चलता, क्यों, हमने वी डाला बड़ा। और बोलेंगे अब लोग क्या करते हैं, इसके स्क्रीनशॉट मार देते हैं, ऐसा नहीं करें, वी छोटा डाल लें, ख़त्म। वी छोटा डाला तो इसने क्या करा, नोट का वजन बता दिया। इसी तरीके से हमने CLS करा तो CLS से स्क्रीन क्लियर हो जाती है। और आई थिंक पता नहीं अगर इसने लिनक्स में CLER लिख के क्लियर से आप कर सकते हैं। बहरहाल हम लिखेंगे npm-v, तो ये npm का वर्जन बताएगा। और अगर यहाँ भी चेक कर लेते हैं, मैंने सुना था ये चलता नहीं चलता, सही है ना, सही है। तो ये चल गया। तो यहाँ तक था हमारा, बल्कि थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूँ यार आप लोगों को। बहरहाल सही है, इसको कटा देते हैं। CMD में मैं काम नहीं करूँगा, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप गिट बैश यूज़ करें। और गिट बैश है कि हमारा डाउनलोड होने का नाम ही नहीं ले रहा, पहले याद नहीं था, अगर होता तो मैं डाउनलोड कर लेता। बहरहाल जब तक ये हो रहा है हम क्या करें, हम आते सर्च के ऊपर, सही है। तो व्हाट इज़ सर्च, SURGE सर्च। तो सर्च आप लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा search.sh। हमें बेसिकली search.sh पे ही डिप्लॉय करनी है। तो सर्च है क्या, सर्च है स्टैटिक वेब पब्लिशिंग फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स, सही है। तो वो यहाँ बोल रहे भाई ये भी कमांड हमें ये करना है, इनटू योर प्रोजेक्ट और जस्ट सर्च, ये कहना है। नहीं समझ में आया, इसके नीचे एक वीडियो है वो देख लें, वो थोड़ा और आपको डीप में समझा देगा। बहरहाल तो यहाँ तक हो गया हमारा। इसको क्या होगा, इसको क्या मौत आएगी, ये ज़रा शोल डाउनलोड करो, हो भी रहा नहीं हो रहा, वापसी हो गया। ये हरकतें करते ना, नेट मेरी हटती है फिर। चलो भाई, जब तक ये फिर से डाउनलोड हो रहा है तो हम एक काम करते हैं कि सर्च पे आ जाते हैं और हम सर्च को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगा, सही है, यहाँ पे हम आ गए। और फ़िलहाल तो मेरे पास ये जो आ रहा है CMD आ रहा है, लेकिन ये विंडोज़ पावर शेल आ रहा है क्या अभी से, हाँ पावर शेल आ रहा है। यहाँ से आप चाहें तो सेट डिफ़ॉल्ट शेल भी कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, ये मैंने पावर शेल करा हुआ है तो यहाँ पावर शेल आ रहा है, सही है। तो पावर शेल और जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है वो काफ़ी हद तक सही है, CLER क्लियर यहाँ चलती है, सही है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे, जो हमने वहाँ से कमांड कॉपी करी थी, हम यहाँ दबाएंगे शिफ्ट और कीबोर्ड के ऊपर ढूंढ रहे हैं इंसर्ट। अब ढूंढे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, अगर आपको बड़ा वाला कीबोर्ड है तो आपका डिलीट के ऊपर होगा, ये आपने इसको कर देना क्लिक। तो भाई बोलता है क्या, NPM विल नॉट रिकॉग्नाइज कंटेंट ऑफ CMD लेट, सही है। इसकी वजह क्या थी, सही है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो एरर है, इसकी वजह सिंपल ये है कि उसको करेंगे हम बंद, सही है, एक दफ़ा। वो असल में वही होता है क्योंकि हमने अभी इसको दोबारा इंस्टॉल कर, उसके बाद VS कोड पहले से ही खुला हुआ था और सॉफ्टवेयर हमारा अपडेट नहीं था, याद है, जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था तो इस वजह से हमारा ये थोड़ा मसला आया। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ वापसी और इसको मैं खोल लेता हूँ वापसी, हमारा VS कोड राइट क्लिक करके अब वापसी आएंगे हम, हमारा वापसी खुल गया। हम शिफ्ट इंसर्ट करते हैं, इज्जत रख लियो है, तो हमने शिफ्ट करा तो देखा कैसा चल गया। तो जब तक ये अब ये भी डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, नहीं मेरे अभी छोटी लाइब्रेरी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। तो भाई ये इंस्टॉल हो रहा है। अब मिनट मेरे हिसाब से 30 हो चुके होंगे यार, 23 मिनट हुए हैं, वही इज्जत रख लियो। 30 मिनट के अंदर हमारे को पहली साइट डिप्लॉय करनी है, लेकिन नेट का चक्कर है, ये सारा नेट ने ना अपनी बेइज्जती कराई भी है। बहरहाल तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इरफान अहमद ये हमारा आ गया। तो देखो भाई, अगर लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम हो तो आपके इस कमेंट में बता देगा। तो अगर मैंने कहा था कि भाई लॉन्डे लपाड़े वाली लैंग्वेज रखेंगे तो सही रहेगा। अगर कोई मसला है तो इंशाल्लाह अगली वाली वीडियो में थोड़े इंसान के बच्चे बन जाएंगे भाई, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका सही रहता है। और इस तरीके से आप कमेंट में भी बात कर सकते हैं, मैं कोई बुरा नहीं मानता इन सब चीज़ों का, सही। तो ये हो रहा है हमारा इंस्टॉल। अच्छा, अभी मज़े की बात ये देखें, आपके सामने इंस्टॉल हुआ, सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
सही है। अब इसमें कोई मसला आया? अब बताएं, नहीं आया ना? अब लोगों के पास आ जाते हैं भाई। एक मसला आया था जो मैंने आपको दिखा दिया कि npm था, क्योंकि हमने बाद में इंस्टॉल करा था, हमारा ये पहले से खुला हुआ था, इसलिए मसला करा था। बहरहाल तो हम जिस डायरेक्टरी में हैं, सही है ना, तो हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले और कोई डोमेन लिखते हैं। सही है, हम लिखते हैं ISF। अब हम अपना नाम चलाएंगे ISF-CLASS क्लास, और हम क्या करें अब, -one.surge सर्च। तो सर्च करते हैं भाई ये एग्जिस्ट करता है क्या। उसने बोला नहीं करता। वो उससे अच्छी बात क्या है हमारे लिए, हम इसको रख लेंगे कॉपी। सही है, Ctrl+C करा, कॉपी हो गया। हम आ गए यहाँ पे, हमने बनाई न्यू फाइल, बल्कि न्यू फाइल क्यों बनाएंगे, न्यू फाइल बनी हुई तो है। हम यहाँ लिख देंगे सिंपल SURGE सर्च। सही है। अब बोलता है भाई सर्च में पंगा डिसेबल। तो क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि site.ps1 कैन नॉट बी लोड रनिंग स्क्रिप्ट फॉर मोर एग्जीक्यूशन सी, ये वो। सही है भाई। तो बोल रहा है सर्च नहीं चलाऊँगा मैं, ये तो बेइज्जती है। चलो एक काम करते हैं, इसको करते हैं यहाँ से क्लोज और इसको करते हैं वापसी बंद। होप ये तरीका वापसी काम करे। वैसे मैं गिट बैश का इंतज़ार कर रहा हूँ, गिट बैश होता तो अभी ये इतने नौटंकियाँ नहीं देखनी पड़ती। फिर ऐसे मैं गिट बैश का बोलता हूँ कि गिट बैश यूज़ करो। सही है, तो हम SURGE सर्च करेंगे। तो भैया फिर से बोल रहा है। चलो अब इस एरर को हम सॉल्व करते हैं। तो इससे अच्छा क्या है, रियल टाइम पर एरर आया, अब इसको सॉल्व करे बगैर हम नहीं छोड़ेंगे। तो वही बोल रहा है ये है SURGE सर्च। अगर हम इसको एक सबसे पहले काम करते हैं डिफ़ॉल्ट शेल और CMD कर लेते हैं, और इसको हम करते हैं क्लोज, और हम CMD भी चला लेते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल जो है नॉर्मली गिट बैश यूज़ करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आज तक अभी कोई ऐसे मसले नहीं आए। तो ये मसला मेरे पास पहली बार ही आया है। कंट्रोलर नहीं हुए SURGE सर्च, देखा साला पावर शेल पे नहीं चल रहा, CMD पे चल रहा है। अब देख रहे हैं आप, इतनी चीज़ों से मसला होता है। तो इसी चीज़ का सबसे बेहतरीन हल है, आप गिट बैश इंस्टॉल कर लें, जो कि इंस्टॉल होने का नाम नहीं ले रहा। तो आपके सामने 6.7% हुआ है कमीना। इसको इंस्टॉल होने दें, तब तक हम यहाँ पे डालेंगे अपनी ईमेल। देख लें भाई क्या हुआ, तंगी करेंगे। सही है, ये हमने डाला ईमेल पासवर्ड। @ABCDEFGHIJKLMNOP। अब बोलेगा भाई क्या कर दिया तुमने। हाँ अब आया ना सही। अपने को तो पासवर्ड नहीं पता। अब अपने को पासवर्ड नहीं पता, ये क्या बदतमीजी है। तो एक काम करता हूँ, मैं पास करता हूँ। और हाँ ये वाली बात कही ना भाई, यस। अब हमसे बोल रहा है कि भाई फॉरवर्ड हो गया, रिसेंट सेक्शन स्टैंड हो गई है भाई। सही है ना। तो जब तक मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, और वीडियो पॉज कर रहा हूँ, और पॉज करने के बाद वापसी आता हूँ। 1 सेकंड रुके आप लोग। हाँ तो भाई वापसी आ गए हम। सही है, तो मैंने पासवर्ड रीसेट कर लिया है। तो हम वापसी कोशिश करते हैं। वो बोलेगा ईमेल डालो। हमने बोला भाई ये लो ईमेल लो तुम। वो बोलेगा पासवर्ड डालो। बोले भाई ये लो पासवर्ड भी लो। भाई ले लियो भाई, मारूँगा। अरे हाँ भाई सही है। अब इसने पूछा भाई जो प्रोजेक्ट है वो इस फलाना डायरेक्टरी के अंदर है। मैंने कहा हाँ। उसने बोला डोमेन क्या चाहिए। मैंने कहा भाई ये डोमेन आप मुझे दे दो। शिफ्ट इंसर्ट, मैंने जो अभी वहाँ चेक करा था ये हटा देंगे, और हम साथ में ये HTTP और ये कॉलन शोलन से हटा देंगे। और हमने बोला ये
उसने बोला अच्छा। उसने बोला चलो सोचते हैं थोड़ा, और सोचा उसने, बोला चलो भाई हो गई। उसने बोला जाओ चेक करो मिल जाएगी अब। तो हम जाएंगे और ब्राउज़र में जाएंगे, ये जहाँ आया, इसने बोला नहीं मिल रहा था, हमने रिफ़्रेश करा तो यहाँ पे आ गया इस्फहान है, बस सही है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक एक काम कि सिंपल सी HTML की फ़ाइल कैसे सर्च के ऊपर डिप्लॉय होती है। अब वो वाली बात आती है कि भाई वो ऑटोमेटिकली है जो डिप्लॉय होने वाला चक्कर है वो कैसा होगा, सही। तो यार ऑटोमेटिक होने वाली डिप्लॉय का चक्कर ये है कि मैं बहुत आसान तरीके से आपको कोड समझा देता हूँ। आप सबसे पहले जाएंगे मेरी गूगल पे, नाम लिखेंगे, वैसे तो आता नहीं हूँ, कभी कभार आ जाऊँगा। ये मेरी रिपो है, तो आप गिटहब पे मेरे लिंक है, गिटहब पे जाएं, सान.ml के ऊपर रिपोजिटरीज़ में जाएं और यहाँ पे बूट कैम्प इस्फहान सर्च, सही है। तो ये है, यहाँ पे आ गया, सही है। तो अभी तक हमारे पास क्या था, यहाँ पर एक index.html की फ़ाइल थी, वो यहाँ मौजूद है, सही है। अब लेकिन अब आप ये चाह रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय वाला जो चक्कर है वो करवा दूँ और अब इसी में करवाऊँ, तो चलो थोड़ा टाइम लगेगा। ये वीडियो 40 मिनट तक चली जाएगी या 50 मिनट तक, लेकिन बहरहाल ये क्लास 1 कंप्लीट हो पाएगी इसके अंदर। क्लास 2 का भी चक्कर कर देंगे, फिर देखते हैं। तो यहाँ आ गए हम, सही है। हमारा ये हो गया index.html। अब हमारे पास एक गिटहब का वर्कफ्लो चाहिए, तो सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ। इस तरह आया, सही है। मुझे साइन इन करना पड़ेगा इसके अंदर। अब इसका पासवर्ड याद नहीं है मेरे को। खुल जा मेरे भाई, नहीं खुलेगा, रुको। अब मैं ज़रा इसको भी करूँ, एक सेकंड रुके, मैं आता हूँ। हाँ तो भाई मुबारक हो, ये लॉगिन हो गया। इसका भी पासवर्ड रीसेट करना पड़ा मेरे को, सर्च का भी करना पड़ा, क्योंकि नॉर्मली मेरे को पासवर्ड याद ही नहीं रहते, ये समझ लो। तो जब तक ये लोडिंग में लगा हुआ है तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। ये जो हमने ये लगाया था, ये इसको भी चेक कर ले भाई कितना हो गया। 41% हो गया, 5 MB के करीब कुछ रह गया है। ये जैसे ही होता है तो गिटहब को भी इंस्टॉल करना दिखा देता हूँ कैसे इंस्टॉल होगा। गिटहब कह रहा हूँ, गिट बैश। तो ये भाई हमारी लोडिंग में लगी हुई है, चाचा हो जाओ आज ही लोड। भैया हो जाओ लोड, हमें काम करना है, जल्दी 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 हो जाओ लोड। इतनी बेइज्जती कराएगा मेरा इंटरनेट, ये रिपोजिटरी में आ गए हम। टन 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 टना टन टन टना टन टन टना टन टन। अरे ऐसा ना हो दूसरे भी बंद हो गए हो, चेक करना पड़ेगा, ये सब मसला हो जाएगा वरना। सही है। तो आप यहाँ पे आएंगे और ये आपका मेन हिस्सा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये प्लस का निशान है, प्लस के निशान पे क्लिक करें, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करें। वैसे मेरे हिसाब से क्लिक का तो आपको दिख रहा होगा। तो ये न्यू रिपोजिटरी आ गई और न्यू रिपोजिटरी का हम नाम रख देंगे यही, कॉपी करें इसको। ये हमने दिया न्यू रिपोजिटरी का नाम, दे दिया भाई CLA क्लास 1 यूट्यूब, सही। और हमने बोल दिया भाई गिट रीडमी भी बना दो। और रीडमी क्या है, एक फ़ाइल होती है जो नीचे आ रही होगी, भी दिखाता हूँ। तो अब सबसे बड़ा मसला आता है कि उन लोगों ने आपको जो क्लासेस में हमें सिखाया, सर ने वो सिखाया था कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। मुबारक हो, हमारा गिट बैश हो गया, सही है ना। अगर इसको थोड़ा छोटे साइज़ पे लाएँ तो जब हमने रीडमी बनाई थी वो बेसिकली ये आ जाती है, एक नस्ली सी हेडिंग, और ये आ गया। अब हम सबसे पहले करेंगे इसको यहीं रोकेंगे और अपना जो गिट बैश है इसको क्लोन करने के लिए हमें वो चाहिए। ये आ गया, हम इस पर डबल क्लिक कर लेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये जो गिट था हमने अभी गिट बैश के नाम से हमने सर्च करके इंस्टॉल करा था, वो इंस्टॉल कर रहा है। हम यहाँ लगाएंगे सर्च के ऊपर, हमने बोलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट। नहीं नए डेस्कटॉप पे नहीं चाहिए, ये भी जाने दो।
और इसको नेक्स्ट कर लो, इसको नेक्स्ट कर दो। यूज़ विम, यूज़ नोट पैड, वी एस कोड एज अ गेट डिफॉल्ट। भाई ये देख लेना, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। मेरे को वी एस कोड सही है, ये आगे बीच वाला सही है, इसको ऐसे ही जाने देंगे। इसको कर लेंगे वाला बीच वाला कर लेंगे, जाने देंगे जाने देंगे जाने देंगे जाने देंगे। सारे को नेक्स्ट करा और ये हो जाएगा हमारा स्टॉल। सही है। तो अभी भी याद रखेगा, अभी तो हमने जो एरर फेस करे, एरर फेस करने की जो मेन वजह थी वो हमारी यही थी कि हमारे पास गिट बैश नहीं था। अगर गिट बैश होता तो इतने ज़्यादा नखरे नहीं करने पड़ते। जैसे कि हमने वहाँ देखा था पावर शेल के ऊपर, हमने सर्च की कमांड लगी, सर्च की कमांड ने बोला मैं नहीं चलूँगी। फिर हमने उसको CMD पे चलाया तो उसने बोला ओके भाई चल जाती हूँ। तो इस टाइप के जो मसले मसाइल आते हैं वो आपको सारे के सारे वहाँ देखने पड़ेंगे, तो इससे हम बच जाएंगे। सही है भाई। रिलीज़ नोट अपने को नहीं देखना है, इसको करेंगे नेक्स्ट। ये हो गया स्टॉल, इसको कटाएंगे। सही है। तो अब मेन मसला आता है कि ये जो डाटा है हमारा उसके अंदर पहुँचेगा कैसे। तो सबसे आसान जो काम मेरे हिसाब से है, हम इधर आएंगे, इधर क्लिक करा, क्लोन और डाउनलोड। डाउनलोड नहीं करेंगे, क्लोन करेंगे। डाउनलोड भी कर सकते हैं वैसे। इधर क्लिक करा, पुचिंग पुचिंग। सही है, यहाँ आ गए हम। अब हमें का काम क्या है, हम जाएंगे जहाँ पे हमने ये काम करा हुआ था, इधर क्लास 1 में आ गए। सही, हमने यहाँ खोला। अब देखा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्लिक करके CMD खोल लो या यहाँ पे, तो यहाँ पे वो आ गया गिट बैश शेयर। GUI नहीं करेंगे, गिट बैश शेयर करेंगे, थोड़े अच्छे बंदे बनेंगे। सही है। इसके अंदर एक और मज़े की बात यह है कि कंट्रोल ऐसे करो, ये बड़ा बड़ा भी हो जाता है। सही है। सबसे पहले हम लिखेंगे गेट CLONE क्लोन, और जो हमने वहाँ से अभी कॉपी करा था शिफ्ट इंसर्ट करके पेस्ट करेंगे और उसको कर देंगे यूँ। अच्छा मज़े की बात है, फिर से अपने से पूछेगा। सही है, क्लोन हो गया। क्लोन होने के बाद उसने क्या करा कि भाई उसने जो हमारी रिपोजिटरी थी वो यहाँ आ गई। अब हम क्या करेंगे, खाली ये करेंगे Ctrl+C, इसको यहाँ ला के पेस्ट कर लेंगे। सही। और इसको अभी हम थोड़े बोलेंगे इधर आए, फाइल और क्लोज प्रोजेक्ट के नाम से भी होगा, क्लोज फोल्डर होगा आई थिंक, क्लोज फोल्डर। ये हो गया बंद, इसको कर देंगे क्लोज। सही। यहाँ पे हमने खोल लिया गिट बैश। सही है। तो अब बेसिकली गिट की 4-5 कमांड हैं जिससे हमारा डाटा वहाँ पहुँच जाएगा। अभी मैंने देखा होगा आपने, यहाँ मैंने एक फ़ाइल डाली है लेकिन वो फ़ाइल यहाँ नहीं है, यहाँ खाली एक रीडमी की फ़ाइल पड़ी हुई है। अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तब भी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बेफालतू में टाइम खींच जाएगा अपना। सही है। यहाँ आ गए, तो हम यहाँ आते हैं और हम करते हैं क्या, गेट STATUS। गिट स्टेटस हमें बताता है कि कौन सी फाइलें अनट्रैक्ट हैं। तो ये बता रहा है भाई ये एक फ़ाइल है, ये फ़ाइल हमें ऐड करनी है वहाँ पे सर्वर पे। तो हम बोलेंगे गेट ऐड, या तो आप फाइल का नाम ले लें। सही है। या फिर अगर फ़र्ज़ करें 6 फाइलें हैं, 7 फाइलें हैं, 10 फाइलें हैं, तो आप हर किसी की फ़ाइल का नाम लिखेंगे। तो सबसे आसान तरीका है डॉट लिख दो। डॉट लिख के इंटर करेंगे तो उसने वो फ़ाइल कर दी। अगर मैं आपको वापसी गिट स्टेटस दिखाऊंगा तो वो हरी हो गई लाल से, मतलब वो हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो नहीं गई होगी। अब हमें करना पड़ेगा कमिट। मतलब कमिट से मुराद ये है कि कमिट ही समझ लें कि हमने क्यों भेजा है। तो गेट कमिट -m, और यहाँ हम लिख देंगे हम क्या कर रहे हैं। मैंने कहा है अपलोड HTML फाइल हो गया। तो सही है, HTML फाइल करा तो सर्च। अब देखें, अब आता है क्योंकि बिल्कुल हमने सब कुछ नया सेटअप करा था, तो अब मसला आ रहा है कि बोल रहा है भाई कि सबसे पहले अपना ये चेक कर लो। सही है ना। तो हम करते हैं। सही है भाई। हमने उसने बोला कि प्लीज़ टेल मी हु आर यू, आप कौन है, उसका भी पता नहीं है। तो अब हम उसका अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो हमने सबसे पहले करा कॉपी, ये शिफ्ट इंसर्ट गेट कॉन्फिग ग्लोबल यूज़र ईमेल इक्वल्स टू ISFHAN 729 shift@gmail.com। सही है। इस तरीके से हम ईमेल की जगह आप कर लेंगे नेम, क्योंकि वो जब कमिट करता है तो बेसिकली वो जो मैं दिखाता हूँ कि स्कीम क्या है कमिट का, कि और ये हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हम नाम भी देंगे इसको,
इरफान भाई हूँ मैं। कमेंट करो अब कमेंट हो गया, सही है ना। अब मैं कमेंट करके बता दूँ कि क्या वजह थी। अब कमेंट हो जाएगा हमारा, हम इसको कर देंगे पुश। पुश करने पे हो सकता है ऑथेंटिकेशन मांगे। अब हमने करा कि भाई जो भी हमने कोड करा था अब इसको सर्वर पे पुश कर दो। तो उसने हमसे बोला भाई कौन हो, लॉगिन तो कर लो। अब आप बोलेंगे वो कमेंट का चक्कर क्या था, वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो ये अपने डाला ही में हम डालेंगे पासवर्ड जो कि अभी रीसेट करा है मैंने। और अब क्या था, चला लिए, इज्जत रख लियो। अभी तो आ ज़्यादा पासवर्ड है भाई, अभी मत करना कुछ। तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे, अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह ताला कर दो प्लीज़। और हमारी ऑथेंटिकेशन चल रही है और गेट पुश लगा हुआ है और अटास और कैंसिल। क्यों भाई, यूज़र नेम क्या है हमारा, ISFHAN। फिर से पासवर्ड बताएं इसको। मुबारक हो गया। तो ये यहाँ से इसने बोला भाई टोटल 3 थी और ये इसने बोला ये सब कुछ चला गया। अगर अब हम यहाँ जाएंगे, सही है, और यहाँ करेंगे रिफ़्रेश, तो वो इंडेक्स की फ़ाइल जो थी हमारी यहाँ आ गई होगी। सही है, आ गई। हमने लिखा था जो कमिट किया गया। अब कमिट का मकसद क्या था, जो हमने नाम दिया था उस नाम से हम जो भी कमिट करते हैं वो हम यहाँ पे, अगर आप अपनी रिपोजिटरी में आए वापसी, तो यहाँ लिखा आता है कॉमिट ब्रांच पैकेज रिलीज और ये XYZ। तो आप कॉमिट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ बदल जाएगा, ये जो काम करा था ये पुश करा था किस बंदे ने करा था, मेरा नाम आ रहा है। सही है, तो इस वजह से हम यहाँ करते हैं। और अगर मैं आपको कोई और प्रोजेक्ट दिखा दूँ गिटहब के ऊपर, तो जैसे कि एक्सप्लोर पे मैं क्लिक करता हूँ, सही है, तो दूसरों की रिपोजिटरीज आ जाएंगी। मैं इधर आया पुचुंग पुचुंग और मैंने किसी भी क्लिक कर लिया, मैंने कहा पाइटॉर्च पे आ जाओ, तो ये एक रिपोजिटरी आ गई। हमने लाइटिंग बोर्ड्स पे क्लिक कर लिया। तो बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो कमेंट कर देता है। अब मैं कमेंट पर क्लिक कर रहा हूँ किसी और की रिपोजिटरी पे, तो यहाँ पे एक के अलावा अगर मुख्तलिफ कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे तो देखें यहाँ आ रहा है। यहाँ भाई ये वो कमेंट करा था इसने, डायरेक्ट 316 ने, यहाँ बोर्डा ने करा था, यहाँ विलियम ने करा था। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कौन से बंदे ने क्या काम करा था। तो इस वजह से हम कमेंट के अंदर नाम वगैरह देते हैं। सही, तो ये हो गया हमारा क्लियर। अब आता है कि भाई वो गिटहब के अंदर जो ऑटो एक्शन था वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यही है, सही है, तो हम यहाँ कर लेते हैं। अब देखेगा इंशाल्लाह सब सेट चलेगा। सर्च टोकन माइनस नहीं दिखाऊँगा, सही है। तो मैं यहाँ आ गया और मैं पहले वीडियो पॉज कर, हाँ तो भैया टोकन आ गया, टोकन कॉपी कर लेंगे हम, सही है। तो हम इधर जाएंगे, सबसे पहले आप अपनी रिपोजिटरी के अंदर होंगे, सेटिंग में जाएंगे, सही। सेटिंग में जाने के बाद इधर आएंगे, जब ऑप्शन मैनेज एक्सेस और ये फलाना फलाना सीक्रेट्स में आएंगे। सीक्रेट्स में आने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा, बोलेगा अभी कोई सीक्रेट नहीं बना, मेरे को एक न्यू बनाना है मुझे। तो हम यहाँ न्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यार नेट इतना स्लो चलता है ना तो मेरी हटती है बहुत, सही है। तो हमने यहाँ लिख दिया SURGE सर्च, SURGE सर्च _TOKEN टोकन, सही है। और जो भी आपकी वैल्यू होगी, सही है, वो आप यहाँ डाल देंगे। सही, देख लें यार आप लोग क्या देखेंगे। तो यहाँ सर्च टोकन चलाएंगे, टोकन आएगा, यहाँ डालेंगे और इसको ऐड सीक्रेट कर देंगे। सिंपल है। तो मैं कैमरा पॉज करके अपने डाल रहा हूँ। हाँ, तो जैसे ही आप सेट कर लेंगे यहाँ लिखा आ जाएगा रिपोजिट सीक्रेट एडेड और यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा ऐसे SURGE टोकन, सही है। तो ये हमारा एक नाम हो गया, इसे रख लेंगे हम। अब आते हैं हम वापसी अपनी रिपोजिटरी के अंदर और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ तक का काम था।
लेकिन अभी यहाँ ऑटोमेटिक अपलोड हो वो वाला सीन करना है हमारे को। तो हम यहाँ आएंगे एक्शन पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका अगर करूँगा तो कोई बोलेगा ये, हम बोलेंगे भाई सेटअप वर्कफ्लो, हमें ढूंढना है इसके अंदर कौन सा, इसने भी इतना सारा देखा है कंफ्यूज कर दिया। तो हम यहाँ करेंगे सेटअप वर्कफ्लो योरसेल्फ, मतलब हम खुद बनाएंगे। सही। तो अब हम जब खुद बनाएंगे तो खुद बनाने के लिए हमारे को क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ बहुत सारा कोड आ गया है, सही है, चेकआउट और ये वो। इसको हम सबसे पहले जो इजी इस तरीका है अभी तक के लिए आप लोगों के लिए, सबसे पहले हम इसका नाम करते हैं AUTO ऑटो अंडरस्कोर अपलोडर, अपलोड अप LOAD अपलोड, ठीक है ना। ऑटो अपलोड हमने इसका नाम कर लिया। उसके बाद आते हैं यार इतना सारा कोड है कौन करे, तो मैं सबसे पहले कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कहाँ गए हुए, यहाँ आए हम वापसी, सही। और मेरा जो वहाँ सर्च में चले जाते हैं और उसके बाद मैं कॉपी करके एक्सप्लेन कर दूँगा कि कोड है क्या, क्योंकि थोड़ा सा ये वैसा कोड है, मतलब इसके अंदर जो पैकेजेस वगैरह हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारे पास भी करंटली पैकेजेस हैं हम उसको उसके हवाले से बात करेंगे। तो यहाँ आ जाएंगे हम, और इसके बाद ये गिटहब वर्कफ्लोज में गए, ऑटो अपलोड सर्च में गए, ये हमने करा, इसको हमने करा रॉ से क्या करेगा, ये पूरी फाइल एज अ ब्राउज़र जैसे हमने TXT खोली थी ना वैसे कर लेगा। हम इसे करेंगे कंट्रोल C और आ गए इधर, हमने बोला कंट्रोल V, कॉपी पेस्ट कर दिया, सही है। अब मैं इसका आता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो नेम मतलब क्या है, जो भी हमारी जॉब चलेगी, जब भी फाइल चलेगी वो क्या है, हमने बोला यूट्यूब वर्क अपलोडर, सही है। ये आ गया। ये कब चलेगा भाई, जब भी हमारी ब्रांच में पुश होगा, जैसे हम भी कोई काम करके रिपोजिटरी पे पुश करेंगे तो हमारा काम होगा, सही है। अब ये जो वाला मसला है भाई, एक जॉब बनेगी बिल्ड होगी किसके ऊपर, उबंटू लेटेस्ट। अब यहाँ पे लोगों ने जो पूछा था भाई हम विंडोज़ कर रहे हैं, हमने विंडोज़ पे काम किया है तो उबंटू क्यों लिखें, ये लिखें। तो अब इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ये सर मेरे ख्याल से सर ने क्लियर भी नहीं करा था। ये आप इसको ले लें कि जो है ना, द टाइप ऑफ रनर द जॉब विल यू रन डू, ये बेसिकली एक इंस्टेंस है। इंस्टेंस से मुराद क्या है कि गिटहब के ऊपर जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके ऊपर एक अपना सर्वर होगा, उसके अंदर वो सबसे पहले एक उबंटू इंस्टॉल कर लेगा। आप ऐसे ही ले लें इसका इजी वे में। इसने एक उबंटू इंस्टॉल करी, उसके बाद भाई इसने बोला कि यूज़ एक्शन चेकआउट @v2। ये क्या करता है, ये जो आपकी रिपोजिटरी थी, रिपोजिटरी के अंदर जो भी कोड था उस कोड को ले आएगा और रिपोजिटरी ले आएगा, सही है ना। मतलब जो हमने अभी ये काम करा हुआ है, जो हमारी गिटहब पे रिपोजिटरी पड़ी हुई है, ये वो वाली रिपोजिटरी की बात हो रही है, सही है। करंट रिपोजिटरी को लाएगा और इसको यूज़ करेगा, मतलब जिसके ऊपर काम करना है बता रहा है कि भाई करंट रिपोजिटरी है वो है। रनर सिंगल कमांड यूजिंग रनर शेल, ये क्या करता है भाई, हमने बोला इसको नेम दिया, हमने बोला भाई जब भी ये कमांड चलेगी तो बोले कि सॉरी नोड.js console.log कैसे हम करते हैं, तो हमें बताएगा कि ये फलाना चीज़ चल रही है। हमने नोड वर्जन बता दिया 12, एक्शन सेटअप कर दिया और उसने नोड.js बता दी ये इंस्टॉल करनी है। उसके बाद हम इधर आते हैं, नोड.js इंस्टॉल हो गई, ज़ाहिर सी बात है। हमने अभी भी क्या करा था, जब भी काम करा था, क्योंकि हमने एक बिल्कुल नया सिस्टम था, अभी मैंने आपके सामने नए सिस्टम के ऊपर सब कुछ करा है और सारे एरर भी फेसेस कर रहे थे, तो इसी वजह से हमने क्या करा, उबंटू हमारी विंडोज़ होगी, यही जो करंट रिपोजिटरी है गिटहब वर्क स्पेस वही उठा लो पूरा, नोड.js इंस्टॉल कर लो, जैसे हमने अभी नोड.js इंस्टॉल करी, वर्जन भी बता दिया 12 चाहिए हमारे को, हमने भी 12 इंस्टॉल करा है। अब इसके बाद हमने बोला जब नोड इंस्टॉल हो गई तो हमारे पास आ गया npm हमारे पास आ गया, तो हम सर्च इंस्टॉल कर सकते थे, ऐसे ही था। तो हमने बोला भाई सर्च इंस्टॉल करो, फिर हमने बोला भाई डिप्लॉय यूजिंग सर्च, ये हमने यहाँ पे बताया कि अब हो क्या रहा है, मतलब एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या हम लॉगिंग कर रहे हैं। हमने बोला भाई यहाँ है सर्च, सही है। अब हम यहाँ दे देंगे अपना URL इतना, बस HTTP के चक्करों में मत पड़ेगा, कहाँ खो गया है, सही है। तो यहाँ से इधर आए और हमने कर दिया पेस्ट, ये भी हटा दिया और ये भी हटा लिया, वैसे हो सकता है शायद चल जाए, मैंने आज तक कभी करके नहीं देखा, सही है। तो इसने क्या करा, सर्च डॉट स्लैश जो भी करंट डायरेक्टरी थी, करंट डायरेक्टरी के अंदर हुआ HTML
index.html पड़ा हुआ था, और अभी index.html ही हमने नाम क्यों रखा था, मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड रुकेगा। तो ये हमने ये लिख दिया, डोमेन नेम आ गया, टोकन 2 बार आ रहा है क्या, टोकन भी 1 बार होगा वैसे, सही। तो ये हमारा एक टोकन आ गया है, करंट डायरेक्टरी डोमेन नेम आ गया, टोकन आ गया। टोकन के अंदर क्या करा भाई, सीक्रेट था, सर्च जो टोकन था हमने अभी बनाया था आपके सामने, वही वहाँ सर्च टोकन आ गया, कुछ सही है, अभी वो जहाँ पेस्ट कर देंगे, कुछ और नाम रखेंगे वो नाम पेस्ट कर देंगे, ये हो गया यहाँ पे। अब हम इसको कर देंगे स्टार्ट कमिट, आप चाह रहे इसको कुछ नाम दें, तो ये वैसे इसने लिख दिया क्रिएट ऑटो डिप्लॉय, तो हमने जाने दो, हमने क्रिएट न्यू फाइल कर लिया। तो यहाँ पे होगा क्या, एक एक्शन बन जाएगा, ये आ गया, सही है ना। तो अगर हम इन दोनों रिपोजिटरीज़ को देखें तो इसके अंदर भी वही फ़ोल्डर आ गए, इसके अंदर भी वही फ़ोल्डर आ गए। अब आते हैं कि भाई ऑटोमेटिकली अपलोड होता है नहीं होता, वो वाला काम भी चेक करते हैं। इसको हम कटाते हैं और इधर आते हैं, सही है। अब हम सबसे पहले इसको खोल लेते हैं VS कोड के ऊपर वापसी से, और अभी हमारे पास करंटली जो लाइव पे काम है उसमें ये जो है, ये आप सब भी देख सकते होंगे, स्पान में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं और उसको डिप्लॉय करवा के दिखाता हूँ। तो index.html में आए और ये रहा हमारी वो हेडिंग, सही है। और मैं इसके नीचे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, P से पैराग्राफ होता है हमारा। अच्छा, एक होता है लोरेम, LOREM, लोरेम। बेसिकली लोरेम जो है एक लोरेम इप्सम होता है, अगर आप लोरेम इप्सम सर्च करेंगे गूगल पे तो ये है डमी टेक्स्ट। तो VS कोड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लगइन हो, समझ लें आप, डिफ़ॉल्ट होता है। मैं लोरेम लिख के करूँगा एंटर तो वो एक डमी हो जाएगा, मतलब ये देख लें आप, उसको पढ़ेंगे भी तो आपको हंसी आएगी, लुम तोड़म पा ने क्या क्या लिखा होता है। तो इसको सेव कर देता हूँ, सही है। सेव करते के साथ इसने बोला भाई ये फ़ाइल मॉडिफाई हुई है, और मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो बता भी रहा है कि मॉडिफाई हुई है। तो सबसे पहले मैं इधर आता हूँ, इसको खोलता हूँ, सही है। और यहाँ से अब जो मेन काम करना है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, सही है, अब बड़ा बड़ा भी कर दिया थोड़ा। तो जब आप यहाँ आएंगे CMD पे क्लिक करेंगे, सेट डिफ़ॉल्ट शेल, और यहाँ पे आप ले लेंगे गिट बैश, ज़िंदगी आसान, सही है। गिट बैश हो गया। आप बोलेंगे गिट बैश सेलेक्ट के लिए CMD क्यों आ रहा है, तो उसको भाई एक दफ़ा डिलीट का बटन दबा लो और वापसी खोल लो। अच्छा, इसको खोलने का तरीका ये है, कंट्रोल, और कंट्रोल के बाद ऊपर जाके देखेंगे ना आप, मतलब सबसे कोने पे जहाँ पे टैब होता है, टैब की के ऊपर एक मद्दा जैसा साइन होगा, उससे दबा देंगे तो उससे खुल जाएगा। अब देखेंगे तो कलरफुल वाला आ गया, बता भी रहा है कि मास्टर ब्रांच में हैं हम। अब गेट स्टेटस STATUS, स्टेटस देखना बार बार ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मुझे बता रहा है कि फ़ाइल मॉडिफाई हुई है, सही है। तो मैंने बोल दिया ऐड डॉट, सही है, उसने ऐड कर दी, कमिट कर दिया, COMMIT कमिट डैश M बोले तो मैसेज, CHANG चेंज इन इंडेक्स फाइल, सही है, ये हो गया। अब हम कर देंगे गेट PUSH पुश। अब जैसे ही ये पुश होगा तो होगा क्या, जो हमने अभी एक्शन बनाया था, जो हमने गिटहब के ऊपर एक्शन बनाया था, वो ट्रिगर होगा। तो उस ट्रिगर होने के चक्कर में हमें जाना पड़ेगा। तो ये पहले पुश हो जाए, 1 घंटा कर लिया भाई मैंने तो। भाई अब बोलता है कि ये भाई गुड पे पुश होना हो गया फेल, सही है भाई। तो क्यों हो रहा है, अच्छा वो ये बोल रहा है कि वहाँ पे अभी हमने एक फ़ोल्डर बनाया है, अब वो फ़ोल्डर यहाँ नहीं है। अब जब ये पुश कर रहा था बोल रहा है वहाँ तो फ़ोल्डर बन चुका है, फ़ोल्डर से मुराद मेरा ये। अब जैसे ये भी गिट की रिपॉजिटरी है, यहाँ से 2 फाइलें आ रही हैं, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये भी आ रहा है डॉट गिटहब और वर्कफ्लोस का फ़ोल्डर वगैरह वहाँ तो नहीं है। तो अब ये चाह रहा है कि हम सबसे पहले पुल कर लें, तो पुश से हम पुश कर लेते हैं, पुल से हम वापसी खींच लेते हैं। अब मैं जब गिट पुल करूँगा तो वो जो 2 फोल्डर थे वो पहले यहाँ आएंगे, सही है, ये चला, और अभी देखेगा यहाँ आ जाएगा, सही है। जैसे ही यहाँ चला तो यहाँ आ गया मेरा गिट का वो फ़ोल्डर, वो फाइल जो हमने बनाई थी वो भी आ गई। अब हम यहाँ से वापसी बोलेंगे गेट पुश,
अब ये जो रन टाइम पे एरर मैं आपको इससे दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो। ये ना हो कि मैं सर कुछ कर रहा हूँ और वो सब कुछ वीवीआईपी जा रहा है और आप लोग बाद में, आप लोगों के पास एरर आते हैं, आप लोग बाद में बोलते हैं यार ये क्यों आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, तो ये हो गया हमारा, सही है। अब जैसे ही ये हुआ होगा तो हम भागेंगे रिपो की तरफ और यहाँ देखेंगे ये भी फटेगा, मुझे लग तो रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या, यहाँ पे आए और ये जो चल रहा है अब यहाँ पे चल रही है जो हमने अभी बनाया था। एक्शन में आए, इधर आ गए, इधर चला भाई, इसमें ऑटोमेटिकली वो चलाई हमारी वर्क फ्लो का। हम यहाँ क्लिक करेंगे, उसने दोनों ब्रांचों को मर्ज कर लिया और अभी तक उसको मैंने रिफ़्रेश करा नहीं है। तो उसने बोला भाई जॉब कंप्लीट हो गई सक्सेसफुली। बिल्ड पे क्लिक कर लेंगे भाई, सब कुछ हो गया, इंस्टॉल सर्च भी हो गया। अच्छा, बता भी रहा है, लोडिंग ले रहा है, लोडिंग वही हो गया, सब कुछ सही है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ आएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो पी का टैग आ गया, तो भाई इज़्ज़त बच गई, अरे आ गया, सही है। तो इसी तरीके से रिएक्ट का भी हो जाएगा। रिएक्ट का अभी 50 मिनट हो चुके हैं, आई थिंक रिएक्ट को स्किप कर देते हैं। रिएक्ट को नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा क्योंकि बिल्कुल साथ साथ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कॉन्टेक्स्ट अगर एपीआई वगैरह और यूज स्टेट वगैरह को भी और इजी वे में एक्सप्लेन कर दूँ। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं इसको यहाँ एंड कर रहा हूँ। तो एंड से मुराद मतलब ये स्क्रीन से बाहर आ जाता हूँ अब, सही है। तो अल्लाह हाफ़िज़, स्क्रीन से बाहर आ रहा हूँ मैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और कमेंट ज़रूर करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस इस टाइप के आगे कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि अभी आपने देखा माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, मतलब 100 हो गए। तो ये है कि मतलब 100 से भी ऊपर होंगे, 200 भी होंगे, 300 भी होंगे, 1000 होंगे, सब आपका सपोर्ट चाहिए। तो अगर मैंने कोई चीज़ सही से एक्सप्लेन नहीं करी हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देगा, कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम पे सही बता सकूँ। और अगली की क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि रिएक्ट के अंदर जो मेरी स्टेट है, स्टेट जो है हमारी यूज़ स्टेट, और इसके अलावा यूज़ इफ़ेक्ट है और यूज़ कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है और रिड्यूसर क्या है, ये सब चीज़ें मैं पूरी कवर करने की कोशिश करूँगा। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।